काफी गहरी चोट भी आई। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आग धीरे धीरे बुझने लगी, लेकिन पूरी रात की बारिश के बाद भी सुबह तक डेविड अपना घर नहीं बचा पाया। पूरा घर जलकर लगभग राख हो चुका था। अब अगर डेविड को जिंदा रहना है तो उसे लाइट हाउस में पनाह लेनी होगी। उसने अपनी राइफल उठाई और लाइट हाउस के पास के पत्थरों के बीच छुप गया और इंतजार करने लगा कि कब ग्रूनर पानी भरने आएगा। जब ग्रूनर पानी भरने के लिए लाइट हाउस से बाहर निकला तो डेविड उसके पीछे पीछे चल दिया। लेकिन तभी अचानक एक अजीब सा क्रीचर जो ग्रूनर के पास ही था उसने डेविड पर हमला कर दिया। लेकिन किसी तरह करके डेविड ने उसे काबू कर लिया। वो क्रीचर ग्रूनर का रक्षक था। जब वह उसे शूट करने वाला था तो ग्रूनर ने तुरंत डेविड को रोका और कहा, रुक जाओ, ये मेरा पालतू है। डेविड ने गोली नहीं चलाई और मौके का फायदा उठाते हुए उसने ग्रूनर के साथ एक शर्त रखी, अगर इस क्रीचर को जिंदा रखना है तो मुझे लाइट हाउस में रहने दिया जाए। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो ना तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो या अल्लाह मदद, अल्लाह सबके लिए आसानी करे, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। जिसके बाद ग्रूनर ने हाँ कर दी, क्योंकि डेविड के पास ढेर सारा खाना और गन पाउडर था। शाम होने से पहले दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस लौट आए और वो दोनों आराम से सो गए। अगली सुबह वो क्रीचर चुपचाप डेविड का हाथ चाट रहा था। जब डेविड नींद से जागा तो उसने देखा कि इस क्रीचर के चाटने की वजह से उसका हाथ पूरी तरह से ठीक हो चुका है। ये सब देखकर डेविड हैरान हुआ। डेविड अब ग्रूनर से इस क्रीचर के बारे में और जानना चाहता था और फिर ये सब दुनिया के सामने लाना चाहता था, क्योंकि ये किसी जादू से कम नहीं था। डेविड ने सोचा, अगर इस क्रीचर का राज दुनिया के सामने हम लाते हैं तो डेविड और क्रोनर दोनों बहुत सारा पैसा और नाम कमा लेंगे। लेकिन क्रोनर को ये सब नहीं चाहिए था। वो इस आइलैंड से कहीं नहीं जाना चाहता था। क्रोनर का अब इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। उसके लिए ये आइलैंड परफेक्ट था, जहाँ वो अपने आप को एक किंग समझता था और अपनी मर्जी का मालिक। इसी वजह से उसने आइलैंड के कई हिस्सों में लिख दिया था, क्रोनर यहाँ का बादशाह है। लेकिन डेविड को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये अजीब सी क्रीचर क्रोनर की फालतू कैसे बनी। तो क्रोनर ने बताया कि एक बार क्रोनर ने उसकी जान बचाई थी। वो गलती से उसके फिशिंग नेट में फंस गई थी। तब ये क्रीचर छोटी थी और उस दिन के बाद से वो क्रोनर के साथ ही रह गई। उसकी हर बात माननी शुरू कर दी। लेकिन क्रोनर एक सख्त इंसान था। वो इस क्रीचर के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। क्रोनर हर दिन इस क्रीचर के साथ फिजिकल रिलेशन रखता था। क्रोनर ने बताया कि एक बार इस क्रीचर ने मुझ पर हमला भी किया था और उसके बदले में क्रोनर ने उसे ऐसी सजा दी कि उस सजा के बाद वो क्रीचर अपने आप को क्रोनर की गुलाम समझने लगी। और आप सब भी समझ गए होंगे कि हर रात वो क्रीचर समुद्र से बाहर क्यों आते हैं। वो सभी इसलिए आते हैं ताकि अपने साथी को क्रोनर से छुड़वाकर वापस ले जाए। लेकिन क्रोनर ऐसा नहीं होने देता। वो क्रीचर्स दिन के उजाले में अटैक नहीं कर सकते क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी स्किन जला देती है। डेविड अब यहाँ और नहीं रहना चाहता था। वो किसी तरह से आइलैंड से अपनी जान छुड़ाना चाहता था। खैर, शाम होने लगी और क्रोनर ने उससे कहा, गन लेकर रेडी हो जाओ, क्योंकि वो क्रीचर्स कभी भी हमला कर सकते हैं। वो लाइट हाउस की लाइट ऑन करने के लिए तैयार हो गए और कुछ ही देर में समुद्र से बड़ी संख्या में क्रीचर्स निकलकर बाहर आ गए। वो लाइट हाउस की तरफ बढ़ते जा रहे थे। क्रोनर उन पर लगातार फायर करता जा रहा था, लेकिन डेविड पूरी तरह से डर गया था। वो लाइट हाउस के अंदर की तरफ आने लगा। क्रोनर के बार बार कहने के बावजूद वो बस एक कोने में चुपचाप बैठा रहा और कुछ ही देर में डेविड बेहोश हो गया। क्रोनर पूरी रात अकेला इन क्रीचर्स से लड़ता रहा। अगली सुबह क्रोनर ने गुस्से में डेविड के मुंह पर पानी डालकर उसे उठाया और कहा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इनकी जान लेनी होगी, नहीं तो तुम्हें लाइट हाउस से निकाल दिया जाएगा और तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। रोजाना पानी भर कर लाना, लाइट हाउस के छोटे बड़े काम करना और रात को मेरे साथ गार्ड ड्यूटी भी करनी होगी। अब डेविड के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसी वजह से ये सब करना उसकी मजबूरी बन गया। डेविड अब क्रोनर की हर बात मान